एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान को लग जाए, जिसके दिमाग के अंदर ये चीज घुस जाए, ये इंसान को उसको तबाह किए बगैर छोड़ती नहीं है। उसने उसको डैमेज करना शुरू कर दिया, इतना डैमेज कर दिया कि आप चले गए कॉम्प्लेक्स में। एहसास कमतरी ने आपको ऐसा और डिप्रेशन के में आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ के अंदर वर्कआउट नहीं है, आपके अंदर कोई बॉडी एक्सर्शन नहीं है, ये इतना बड़ा ट्रीटमेंट है, ये इतना बड़ा ट्रीटमेंट है कि इसका मैं आपको एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान को लग जाए, जिसके दिमाग के अंदर ये चीज घुस जाए, ये इंसान को उसको तबाह किए बगैर छोड़ती नहीं है। एंजाइटी है क्या, आती कहां से है, क्यों होती है, वजह क्या बनती है, इसके क्या सबब हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको वाकई जानना चाहते हैं तो आपने मेरा वीलॉग आपने पूरा देखना है। इंशाल्लाह इसको देखने के बाद कम से कम आपको एंजाइटी की आपको समझ आ जाएगी कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी का सबसे पहला जो ताल्लुक है वो है आपकी मंजिल। अगर आपने लाइफ के अंदर अपनी मंजिल कुछ ऐसी सेट कर ली है जिस तक पहुंचना आपके बस में नहीं है और आपने उसको चूज कर लिया है, तो वो आपको कभी भी वो छोड़ेगी नहीं, आपको वो डिप्रेशन के अंदर वो ले जाएगी। हमें मसला ये है कि हम प्लान कर लेते हैं कि मुझे जिंदगी में ये चीजें करनी है। जैसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओवर कमिटमेंट आप कर ली, उसके बाद क्या होगा, आप उसको फुलफिल नहीं कर सके। ये होगी एक चीज। आपने सोचा नहीं मुझसे गलत हो गया, आपने दोबारा सोचा, आपने अपना प्लान चेंज कर लिया, आपने दोबारा वही वाली गलती की, दोबारा आपने वही टारगेट आपने सेट कर लिया जो आपको अचीव करने में जो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन आपने जानते बूझते हुए उसके ऊपर रिसर्च किए बगैर आपने दोबारा से वो टारगेट वैसे ही गलती कर दी जो आपने पहले की थी और आपने फिर एक टारगेट सेट कर लिया, दोबारा आप उसको हासिल करने में नाकाम हो गए। आपके माइंड ने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, डिसाइड कर दिया कि आप एक फेलियर इंसान है, आपकी लाइफ में है ही सिर्फ फेलियर। उसने आपके दिमाग के जो टिश्यूज थे उनको डैमेज करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर आपका डोपामाइन जो है, जो आपका डिस्चार्ज होता है, आपके अंदर जो खुशी वाली चीज है, जो आपको मोटिवेट करती है, इंकरेज करती है, वो आपके अंदर उसने काम करना बंद कर दिया। आपके अंदर जो टिश्यूज आपके डिप्रेशन के हैं उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। वो जाल जो है वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में वो फैलता गया और उससे आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस जो है, पॉजिटिव वाली जो चीज है, वो पॉजिटिविटी जो है आपकी, उसने उसको डैमेज करना शुरू कर दिया। इतना डैमेज कर दिया कि आप चले गए कॉम्प्लेक्स में। एहसास कमतरी ने आपको ऐसा जकड़ा कि आप लोगों से दूर हटना शुरू हो गए। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल मैं चीज बता रहा हूं। आप डॉक्टर के पास जाएं, जाके अब 100 तरह की मेडिसिन लेंगे। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो प्रैक्टिकली होती है। जितने भी लोग हैं एंजाइटी में वही ट्रैप होते हैं जो ओवर कमिटमेंट, जो ओवर थिंकिंग जो कर लेते हैं, उसके बाद उनको इसका आइडिया नहीं होता कि मैंने इससे निकलना कैसे है। वो फिर दौड़ लगाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर उनको समझ ना आए तो उनको उनके बारे में एक जो ना पॉइंट ऑफ व्यू वो बनता है कि इनका ना ये मेंटली स्टेबल नहीं है, इनका मसला कुछ हो रहा है। वो जो बात करते हैं उनकी जुबान और दिमाग वो एक साथ चलते नहीं है। दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और जुबान कुछ और कह रही होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है जो एंजाइटी और डिप्रेशन के जो मरीज हैं। देखिए, कोई ना कोई इसकी वजह होती है। आप बैठे बैठाए जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे सारे के सारे फूलों की तरह पैदा होते हैं। किसी के साथ कोई डिप्रेशन, कोई ऐसी चीज, कोई ओवर थिंकिंग, ओवर कमिटमेंट ये नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान खुद अपने हाथों से इसको क्रिएट करता है। करता किस चीज से? अपनी गलतियों से, अपनी रिसर्च ना होने से, जो उसके फंडामेंटल्स हैं उनको फॉलो ना करने से। कोई इसके ऊपर उसकी स्टडी नहीं होती, कोई इसके ऊपर उसका कहने के काम नहीं होता, उसकी एफर्ट्स नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में याद रखिएगा कि खैरात में जो चीज मिलती है वो ज्यादा देर वो सर्वाइव नहीं करती।
कितने लोग आपने देखे हैं जो हेरात में इनको मिलती है और अमीर हो जाए? नहीं होते। जो मुल्क है हेरात रहता है वो भी अमीर नहीं होता, जो बंदा हेरात रहता है वो भी अमीर नहीं होता। हेरात में सिर्फ पैसा नहीं होता, हेरात में आपको कोई चीज मिल जाए जिसके लिए आप डिजर्व नहीं करते और आप वो आपको मिल जाए, वो एक काम आपको नहीं आता और वो कहे कोई बंदा आपको जी आप ये काम करें, तो आप कुछ अरसे के बाद आप मिसफिट हो जाएंगे, आप उसको नहीं संभाल सकेंगे। तो जो चीज अर्न की जाती है वही आपके साथ रहती है। आप कोई भी काम कर लें, आप एक बंदा एथलीट में बहुत जबरदस्त है, बहुत भागता है, और एक बंदा जो है वो सिफारिश के साथ आके वो किसी पोजीशन के ऊपर आ गया है, तो दोस्तों दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हेरात में जो चीज मिलती है आपको वो आपके साथ वो ज्यादा देर तक नहीं रहती। तो आपने जब अपनी एफर्ट से आप चीजों को अचीव करते हैं तो उसकी अचीवमेंट डिफरेंट होती है, उसके अंदर होता है प्राउड। वो आप किसी भी हालात में कैसे भी हों, आप उससे आपको मार नहीं पड़ती। आप ना ही डिप्रेशन में जाते हैं ना ही आप एंजाइटी में जाते हैं। हम अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की अगर आप स्टडीज वगैरह कर रहे हैं तो उस स्टडीज के अंदर भी हमें एक इंप्रेशन आपने दिया कि मैं तो बहुत लाइक फाइक बच्चा हूं, मैं तो बहुत नंबर्स मेरे आ जाते हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, मैं सीए कर लूंगा। आप इस तरह की चीजें जो ना नारे मारते हैं कि मैं ऐसा कर जाऊंगा, जब आप नहीं कर पाते तो क्या होता है? एम्बैरेसमेंट। वो एम्बैरेसमेंट आपको कहां ले जाती है? वो पैसेज होता है टूवर्ड्स एंजाइटी। एंजाइटी में अगला क्या है इसका स्टॉप? वो है कॉम्प्लेक्स। उससे अगला क्या है? आप डिस्टेंस में जाते हैं, आप सोसाइटी से डिस्टेंस कर लेते हैं, आप अपने सोशल सर्कल से डिस्टेंस कर लेते हैं, आप उसमें सरवाइव करना आपका मुश्किल हो जाता है। जब आप एक एज में, जो आपकी एक एज ब्रैकेट है जिसमें आपने एफर्ट्स करनी होती हैं, आप इसी कंफ्यूज हुए यानी कि हो के आप उसको आप फुलफिल नहीं करते, तो फिर आप सोसाइटी की उस दौर से बाहर हो जाते हैं। आपको कोई इंसान, आपकी फैमिली, सोसाइटी, आपके दोस्त वगैरह कोई भी आपको फिर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। मेरा आपको मैसेज ये है कि आप लाइफ में वो टारगेट्स क्यों नहीं अचीव करते, सेट करते जो आप अचीव कर सकते हैं। आप बड़े टारगेट्स की तरफ आप क्यों भागते हैं कि आप पहले स्टेप से आप कहें जी मैंने 10वें स्टेप पे मैंने पहुंच जाना है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप नेचर को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से एंजाइटी और डिप्रेशन के में आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ के अंदर वर्कआउट नहीं है, आपके अंदर कोई बॉडी एक्सर्शन नहीं है, ये इतना बड़ा ट्रीटमेंट है, ये इतना बड़ा ट्रीटमेंट है कि इसका मैं आपको कहना कि इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल मैं आपको दे ही नहीं सकता। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन पे आप काबू पा सकते हैं। अगर आप इस पे काम नहीं करते, अगर आपकी लाइफ में कोई वर्कआउट नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर बॉडी एक्सर्शन नहीं है, तो आप ट्रैप होकर रह जाएंगे। हमारा सिर्फ इस चीज के अंदर, क्योंकि हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, उसने सोचा होता है कि मैंने लाइफ में ये चीजें करनी है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। बेशक आपने कोई हार्ड और टफ और बड़े टारगेट्स भी आपने सेट कर लिए हैं, तो आप वैसे हों जो हासिल होने वाले हो, ला हासिल वाले नहीं होने चाहिए कि जिसके अंदर आप दुनिया को फेस ना कर सकें, आप अपने आप को फेस ना कर सकें। बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी बातें मत करें, छोटी बातें करें। टारगेट बेशक ड्रीम आप बड़े रखें, लेकिन दुनिया को मत बताएं कि आपके अंदर क्या है। दुनिया को सरप्राइज है, दुनिया को सरप्राइज देंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप पहले नारे मार देंगे, वैसे जब नहीं कर पाएंगे आप कहते हैं जी मैं आपको 90% में रिजल्ट दूंगा। अगर दोस्तों अगर आपने 89.9% भी कर दिया तो 0.1 आपकी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दुनिया माफ नहीं करती, जो मर्जी हो जाए। आपको 90.1 करना ही करना है, आपको 90 का फिगर अचीव करना ही करना है, क्योंकि इससे नीचे करेंगे बेशक आप उसके नजदीक होंगे लेकिन वो फेलियर में कंसिडर होगा। 99 पे जो बंदा आउट होता है तो सिर्फ एक के पीछे, जस्ट 1 रन के पीछे उसकी सेंचुरी मिस हो जाती है। वो कहता है ओफ शिट, मैं ये क्या कर दिया, एक मैं रन ले लेता तो मेरी सेंचुरी हो जाती। उसका प्रोफाइल चेंज हो जाता, उसका रिकॉर्ड चेंज हो जाता। तो आपके लिए भी जिंदगी में चीज जरूरी यह है कि आप अपने जो छोटा जो टारगेट्स हैं आप पहले वो सेट करें। उनको सेट करते 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 आप बड़े जो टारगेट्स हैं उनकी तरफ जाएं। जब उस तरफ जाएंगे, जब आप अचीव करना शुरू कर देंगे, जब आपकी हैबिट में अचीव करना आ जाएगा, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत बहुत डिफरेंट होगा। आप फिर बड़े मजे के साथ होंगे।
तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके पास में हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ, और इस पर मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, आपके जो भी कमेंट्स होंगे मैं उनको फॉलो करूंगा, आपको मैं रिप्लाई करूंगा।